हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम 9th क्लास में बुक स्टार्ट करेंगे। आपकी ये 2 बुक चलेगी, एक कृतिका और एक क्षितिज। तो आज हम सबसे पहले क्षितिज की बुक शुरू करेंगे और क्षितिज की बुक में आज हम काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर साखियाँ, कबीर का साखियाँ एवं सबद पढ़ेंगे। इसकी आपको एक ही मोटी कॉपी बनानी है जिसमें आधे पार्ट में गद्य खंड का काम करेंगे और आधे पार्ट में काव्य खंड का कार्य करेंगे। काव्य खंड का आपका फर्स्ट चैप्टर है कबीर। कबीर का जीवन परिचय आपको स्वयं को पढ़ना है और उसे व्यवस्थित तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है। उनकी मुख्य मुख्य बातों को आपको अंडरलाइन करनी है और इसमें जो ये किंवदंतियाँ, इसका अर्थ होता है भ्रांतियाँ। तो आपको जीवन परिचय स्वयं तैयार करना है, लिखना है और लर्न भी करना है। जीवन परिचय को सबसे सरल तरीके से याद करने का तरीका है, आपको इस प्रकार से एक टेबल बनानी है। पद्य भाग ऑब्लिक गद्य भाग करके कॉपी के फर्स्ट में, और फिर इस तरह से ब्लॉक बनाना है आपको और उनमें ये हेडिंग डालनी है, जैसे पाठ क्रमांक व नाम। तो सबसे पहले पाठ 1 कबीर, और फिर कवि या लेखक का नाम कबीरदास जी, फिर उनकी जन्म और मृत्यु, उनके माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा दीक्षा यानी उनकी पढ़ाई कहाँ हुई, वो रचनाएं और उनकी विशेष उपलब्धियां अर्थात साहित्य के क्षेत्र में, और उसके अलावा भी कोई विशेष बात हो तो इस तरह से। तो इस तरह से आप जब एक कवि या लेखक का कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस तरह से लाइन खींच देंगे और फिर 2 नंबर डाल के दूसरे लेखक या कवि के बारे में इसी तरह से मुख्य मुख्य बिंदु लिखेंगे। तो आप पद्य भाग की सबसे फर्स्ट पेपर पे इस तरह की टेबल बना लें और गद्य भाग का जहाँ काम करेंगे उसके भी फर्स्ट पेपर पे इस तरह की टेबल बनाकर उनके जीवन परिचय को शॉर्ट तरीके से लिखकर तैयार कर ले, जिससे आपको लर्न करने में भी आसानी रहेगी और लिखने में भी आसानी रहेगी। तो आप इस तरह की टेबल तैयार कर लीजिए अपनी कॉपी के फर्स्ट पेपर पर। तो पहला भाग है साखियाँ। देखो, साखियाँ में कबीरदास जी ने क्या बताया कि यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, कि प्रेम हमारे लिए कितना जरूरी है, और संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों अर्थात दिखावा, जो हम दिखावा करते हैं ना उसका का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है इन्होंने अपनी साखियों में। कबीरदास जी की साखियाँ, इनकी साखियों की भाषा सधुक्कड़ी है और सभी साखियों का संदर्भ एक जैसा ही है। तो आप इनका संदर्भ देख लीजिए। पहले प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य भाग पाठ 9 कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ और सबद से अवतरित है। ये इनकी संदर्भ है जो सभी साखियों में एक सा ही रहेगा। पहली साखी देखिए, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चूगे अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर मतलब हिमालय पर एक पवित्र सरोवर है, हिमालय पर एक स्थित पवित्र सरोवर है, और सुभर यानी उज्जवल साफ सुथरा, हंसा यानी हंस, यहाँ पर साधक के लिए भी कहा गया है और हंस पक्षी के लिए भी कहा गया, केली अर्थात क्रीड़ा, मुक्ताफल मोती, और मुक्ता यानी आजाद स्वतंत्र, अनंत यानी अन्यत्र। इसका प्रसंग है, इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण मन वाले साधकों का वर्णन किया है। मतलब जिन साधकों का मन पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो जाता है वो फिर कैसा महसूस करते हैं उसके बारे में इन्होंने समझाया है। तो देखिए अब इसका अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि जल से परिपूर्ण सरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, वे मुक्त भाव से सरोवर से मोती चूग रहे हैं, मतलब स्वतंत्र होकर वे सरोवर में मोती चूग रहे हैं। उन्हें इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे यहाँ से उड़कर दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार
ईश्वर प्रेम में मन लगाने वाले साधकों को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो आत्मलीन होकर मुक्ति का परम सुख प्राप्त उन्हें हो जाता है, तो वो इस परम आनंद को पाकर उन्हें सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं होती। अर्थात जब वो ईश्वर से आत्मलीन हो जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें इन सांसारिक मोह माया सांसारिक सुख से कोई लेना देना नहीं रहता, कोई इच्छा नहीं होती। फिर वो सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं। अब इसका आप दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ पे प्रेमी यानी प्रभु भक्त, और विष यानी यहाँ पे बुरे गुण बुरे विचार, और अमृत यानी परम आनंद। इसका प्रसंग है सच्चे प्रेम की कसौटी का वर्णन किया गया, यानी जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा प्रेमी होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अर्थात यानी भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला था। मतलब जो ईश्वर का सच्चा भक्त है उसको ढूंढने के लिए मैं निकला, परंतु मैंने बहुत कोशिश की पर वह मुझे नहीं मिल सका। पर जब किसी प्रेमी भक्त को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो उसके सारे सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं, अर्थात विष दूर हो जाता है, और सारे सुख अमृत में बदल जाते हैं, अर्थात उसको परम आनंद प्राप्त हो जाता है, यानी उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है, और इस प्रकार उसका हृदय पवित्र हो जाता है और विष रूपी दुर्गुण अमृत रूपी गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इनकी थर्ड वाली साखी देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। ये झक मारना यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है, और हस्ती यानी हाथी, दुलीचा यानी आसन जिस पर बिछाकर हम बैठते हैं, और स्वान यानी कुत्ता। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इसका प्रसंग है कि लोक निंदा की प्रवृत्ति पर गहरी चोट की गई है, कि मतलब लोगों की आदत होती है दूसरों की निंदा करना या दूसरों को आगे बढ़कर देखकर उनकी मतलब उनको टांग खिंचाई करना, इस बारे में उसमें बताया गया है। तो कबीरदास जी उपासकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उपासक यानी जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, उपासक हैं, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उपासकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर बेकार ही भोंकता रहता है, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है उसे दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए और साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों की आदत होती है वह चिल्लाते ही रहते हैं, इसलिए संसार को स्वान रूप कहा गया है। तथा उपासकों का मनोबल बढ़ाया गया है इसमें, और साधकों की महिमा को हाथी पर चढ़े व्यक्ति जैसा ऊंचा दिखाया गया है। तो सच्चे साधक को अपनी प्रभु भक्ति में लीन होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए हाथी की तरह, और ये संसार जो है यह कुत्ते की तरह भुगता ही रहता है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपंख होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, निरपक्ष यानी निष्पक्ष, और सुजान यानी ज्ञानी। इसका प्रसंग है सच्चे संत व निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति का वर्णन किया गया है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क के चक्कर में भगवान को भूल गया है, और सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है।
कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने लोगों को खरी खरी सुनाते हुए तर्क वितर्क के झगड़ों से दूर रहने की सलाह दी है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे धर्म और इन बाह्य आडंबरों के चक्कर में जो फंसे रहते हैं और उसमें हम ईश्वर को भूल जाते हैं, उस पर इन्होंने सलाह दी है। अब इसका नेक्स्ट देखिए आप। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकटी न जाई। मुआ यानी मरा, यानी नकारा, बेकार। खुदाई यानी खुदा। दुहू यानी दो हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जन जो है राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा खुदा करते मर गए, पर दोनों ही संप्रदाय के लोग ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। आपसी भेदभाव में पड़कर वो कट्टर हो गए। तो वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू, मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। जिसके अंदर मानवता है वही सच्चा भक्त और सच्चा मनुष्य है। कहने का मतलब ये है कि हमें कट्टरता से दूर रहना चाहिए। वही मनुष्य जीवित है और हिंदू मुसलमान के भेदभाव से परे रहने वाला मनुष्य ही उदार होता है। नेक्स्ट देखिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मेदा भया, बेटी कबीरा जीम। भया यानी हो गया, काशी यानी काशी और काबा यानी तीर्थ, मुसलमानों का पवित्र स्थान है। मोट यानी मोटा आटा और चून यानी आटा, मैदा यानी बारीक बारीक आटा यानी जो मैदा होता है ना वो, और जीम यानी भोजन। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया है और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया है। जिसे मैं मोटा आटा समझकर बेकार समझता था, मतलब खाने योग्य नहीं समझता था, मेरे लिए अब वो बारीक मैदा हो गया है और मैं उसमें बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशा यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू, मुसलमान और राम रहीम के नाम पर जो सांप्रदायिकता थी, वो मतलब जो भेद था, वो दूर हो गया है और विभिन्न धर्मों के मतभेद को यहाँ पर मोटा आटा कहा गया है। धार्मिक सहिष्णुता को मेदा कहा गया है। इसलिए हमें मतलब धर्म के इस प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश भरा, सूरा भरा, साधु निंदा सोई। सुबरन यानी सोना, सुरा यानी शराब, करनी यानी कर्म। यहाँ पर व्यक्ति के कुल से नहीं कर्म से महान होने की बात का वर्णन किया गया है और इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि सोने के कलश में मदिरा के भरने का इन्होंने उदाहरण देकर इस बात को समझाया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेता है किंतु उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो उसका क्या लाभ। जिस प्रकार से सोने का घड़ा अगर मदिरा अर्थात शराब से भर दिया जाए तो भी साधु लोग यानी सज्जन लोग उस घड़े की निंदा ही करेंगे अर्थात उसकी बुराई ही करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। आप कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले लो, पर अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपकी निंदा ही होगी। साखिया के क्वेश्चन आंसर्स देखिए। आपको फर्स्ट से लेके 7 तक करना है, ओनली 5 नंबर का नहीं करना है। और ये क्वेश्चन आंसर आपको इसी कॉपी में करना है जिस कॉपी में आप व्याख्या करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर मानसरोवर से कवि का आशय है हिमालय स्थित एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, और दूसरा मतलब है उनका निर्मल हृदय। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी
बताइए। तो कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वही होता है जिसके मिलने पर मतलब सच्चे प्रेम की कसौटी यह है कि उसके मिलने पर मन के सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं और उस मन पवित्र हो जाता है, वही सच्चा प्रेमी होता है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो तीसरे दोहे में कवि ने सहज साधना से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो कबीर के अनुसार सच्चा संत वही है जो सांप्रदायिक भेदभाव, पक्ष विपक्ष, वेर विरोध के झगड़े में न पड़कर निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा संत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आपको इसका तर्क देना पड़ेगा। तो देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि श्रेष्ठ कुल से। हजारों श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि लोग इन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि ये केवल कुल से श्रेष्ठ नहीं है बल्कि उन्होंने श्रेष्ठ कर्म भी किए हैं। लेकिन इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत से सामान्य घरों से हैं, ये श्रेष्ठ कुल से नहीं है, पर इन्होंने बचपन में बहुत परेशानियां झेली है, फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कार्यों के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हो गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे श्रेष्ठ गुणों का होता है, कुल का नहीं होता है। 7वां क्वेश्चन देखिए, ये जो हस्ती चढ़ी है ज्ञान को, इन दोहों का आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य का मतलब ये होता है कि इनमें किस प्रकार से मतलब अलंकारों का या किस प्रकार की भाषा का और किस प्रकार से इसको मतलब और अत्यधिक आकर्षित बनाया है या और अत्यधिक रोचक बनाया है, तो उसका वर्णन आपको करना है। तो देखिए, काव्य सौंदर्य में आपको इन पंक्तियों का भाव भी बताना पड़ेगा और इनका शिल्प सौंदर्य भी समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका भाव देखिए कि कवि ने इसमें सहज साधना प्राप्त करने वाले संतों का एक सजीव यानी जीता जागता चित्र उपस्थित कर दिया है। साधक मस्ती से ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते उनके निंदक आलोचक भोग भोग कर जक मार रहे हैं, किंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। ये इसका भाव हो गया है और कवि ने यहाँ पर इस साखी के द्वारा उन निंदकों को व्यंग किया है। अब इसका आप ये काव्य सौंदर्य देखिए कि इसमें ज्ञान रूपी हाथी और साधना रूपी दुलीचा निंदक संसार रूपी श्वान के समान बताया है और निंदा यानी रूपी भोंकना। तो झक मारना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है और श्वान रूपी संसार एक सशक्त उपमा दी गई है। सांग रूपक अलंकार का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया। ये बातें आपको काव्य सौंदर्य में स्पष्ट करनी है। इन सब व्याख्या को आपको कॉपी में करना है, उसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। और इस 7 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसका अर्थ देना है अर्थात भाव। उसके बाद मैंने काव्य सौंदर्य में और शिल्प सौंदर्य में आपको इसमें जो अलंकार बताए हैं वो अलंकार का प्रयोग भी करना है, मतलब वो अलंकार बताना है, मुहावरा और ये सब आपको उस काव्य शिल्प सौंदर्य में एक्सप्लेन करना है। धन्यवाद। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है।